हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक विक्टिम जो कि दरभंगा से है। एक महिला इनकी ज़िंदगी में आती है और फिर इन पर झूठे केसेस करके चली जाती है, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो क्या है असली घटना, चलिए जानते हैं। स्वागत करते हैं संदीप झा का और जानते हैं संदीप की कहानी। हेलो संदीप एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो संदीप कैसे हैं आप, बताइए। अच्छा हो मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ संदीप। तो आपने हमें कांटेक्ट किया था ये जी कहकर कि मैम। आपके लाइफ में अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड ऑल बिकॉज ऑफ अ वुमन, जिसकी वजह से आपको बहुत हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो जी मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरी, आपका जो आपके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार में हमें बताइए और हमारे ऑडियंस को बताइए, ताकि उनको भी समझ में आए कि एक्चुअली केस क्या है। जी मैम, एक्चुअली मैम, जब एक्चुअली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रैक्टिस। तो 2012 में मैं मेरा होम टाउन दरभंगा बिहार में है। 2012 में मैं दरभंगा से कोलकाता गया सीए करने के लिए। तो जैसे अभी जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों का एक, आप जब देखेंगे फेसबुक पे एक ग्रुप होता है ना, जो जो लोग उसमें ग्रुप में जुड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर शेयर होता है और ये सब चलता है। इसी तरह 2014 के अंदर सीए का भी एक ग्रुप था फेसबुक के अंदर, फेसबुक पे। उस पे मैं भी था, सब लोग होते हैं। और एक बनारस की एक लड़की जिसका नाम किरण है, वो भी उस ग्रुप में थी। ठीक है, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ, हाय हेलो हुआ फेसबुक के थ्रू, बातचीत हुई। एंड सी वॉज वेरी गुड, मैं अभी भी कहता हूँ सी वॉज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। जब भी फोन नंबर शेयर हुआ, बातचीत करने में बहुत अच्छी, बहुत समझदार। जो और आजकल का जो ट्रेंड है लड़कियों का, उससे बहुत अलग, है ना। बात से एक 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 संस्कार का झलक मिलना, सब चीज सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। 14 से फिर बात हुआ, एक दो साल, आई मीन कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं, एक जैसे किसी को मैं जानता हूँ, ओके सी इज इन सो एंड सो टाउन। 6 महीने में एक बार बात हो गई, 3 महीने में एक बार बात हो गई। इस तरह का एक एक फ्रेंडशिप वाला मामला था। ठीक है, उसके बाद 2014 है, 15 हुआ। 15 के बाद वो 2-3 साल मुझे, आई मीन सी वॉज नॉट ट्रेसेबल, ना फेसबुक पे मिली, ना उसका नंबर बंद था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। करीब 15, 16 और 17, 3 साल वो पता नहीं कहाँ थी। अब चूंकि मेरा ऐसा कोई गहरी दोस्ती थी नहीं, तो मैं इतना ज्यादा उसको ट्रेस करता नहीं था। फाइनली फिर 2017 के मिड में या सितंबर के मंथ सब पे फिर एक बार बात हुआ। सी वॉज मीन्स उसका फेसबुक आईडी ऑन हुआ, तो फिर मैंने हाय हेलो किया, फिर बातचीत हुई। मैंने बहुत पूछा भी कहाँ थी आप, तो सी वॉज लाइक कि कुछ ये पंगा था, इस वजह से नहीं था। तो हमको उतना घुसने की जरूरत थी नहीं मुझे, तो मैंने उसको उतना क्वेरी नहीं किया। अगेन आई वॉज ऑन द सेम ट्रैक, पढ़ाई लिखाई की बातें और क्या चल रहा है, दिस दैट करके मैंने उसको खत्म किया। उसके बाद से सेम 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। एंड 17 में आई वॉज इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मेरी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड थी। वो सब चलता रहा, ठीक है। 17 हुआ, 18 हुआ, वो सब सब अपना अपने, मेरा पढ़ाई चलता रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उसको मुझसे कोई मतलब नहीं, सब सही हम्म। है। हम्म। 2019 में मैं सीए बन गया। ठीक अच्छा। है। फाइनली जो इंसिडेंट हुआ वो 2022 की घटना है। 2022 में मुझे, मेरा मन था बनारस जाने का, हम्म। और एक आदमी वहां पे है। तो मैंने उनको फोन किया कि हाय आई एम कमिंग, सो मैं आ रहा हूँ, मेरा एक दिन का स्टे है। सो आप जहाँ ठीक लगे आप मुझको घुमा देना, और फिर मैं वहां से, फिर मेरा प्रयागराज का टिकट है, मेरी सिस्टर रहती है वहां पर प्रयागराज में। तो ठीक है, मैं यहाँ से फिर बनारस गया। मैं बनारस गया 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2022 को मैं बनारस गया। 9 तारीख को मैंने वहां पे होटल लिया, खुद से ही अनदर होटल। वहां पे मैं रुका। दिन के करीब 2-2:30 बजे करीब शी केम एट सो एंड सो लोकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइएगा। मैंने उनसे कहा मैं यहाँ हूँ। शी केम एट सो एंड सो लोकेशन, शी पिक्ड मी। जो एक होता है हनुमान जी के मंदिर एंड बीएचयू, एंड उसके अंदर भी एक मंदिर है उधर, वो सब घूम घाम के
हाँ थोड़ा बहुत इधर खा पी के एंड सी ड्रॉप मी एट द सेम लोकेशन जहां उसने मुझे मेरे होटल के थोड़े ही से बगल में हम्म। उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। और फिर मैं आई केम टू माई होटल, और उस समय भी आई वॉज इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स 2022 में अच्छा। still। हम्म। ये सब होता रहा। उसके बाद मैं अपने होटल चला आया, सी वेंट टू हर हाउस, और फिर फोन पर सब ठीक है, हाँ हाँ मैं पहुंच गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद वहां से मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चला गया, फिर मैं वापस दरभंगा आ गया, फिर बात खत्म हो गई। ये मैं बता रहा हूँ अगस्त 2022 की घटना। हम्म। 4 महीने बाद दिसंबर, 12 दिसंबर को मुझे वो मैसेज करती है कि संदीप आपके शहर में रूम मिल सकता है क्या। हम एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ मीन्स, मैं बहुत ज्यादा किसी को कुछ ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा केयर करने वाला हम्म। लड़का हूँ। हम्म। आई कॉल्ड हर, 10:30 बजे मुझे मैसेज आया था, हम उसको फोन किया, क्या बात है। तो सी वॉज क्राइंग एंड उसने कहा कि मेरा घर में कोई नहीं है, और मुझे कोई समझता नहीं है, 50 तरह की बातें, रोना गाना स्टार्ट कर दिया उसने। हम्म। हाँ। और एक चीज बता दें, उसकी फैमिली में सी इज 4 सिस्टर्स, ओनली 4 बहनें हैं, हम्म। 3 बहनें की शादी हो गई। वो लड़की मुझसे 2 साल बड़ी है, हम्म। इज 2 years एल्डर देन मी, 2 साल छोटे हैं हम, ठीक है। आ, अब हमसे 2 साल बड़ी है, बट सी इज अनमैरिड, ठीक है, हम्म। उसकी शादी उस समय तक नहीं हुई है। हम्म। उसने मुझे फोन किया और बहुत रोया गया कि ये है वो है। हम्म। मैंने बोला, अब चूंकि आया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब होटल वाले भी क्लाइंट हैं, सब लोग हैं, तो हमने बोला ऐसी कोई, मुझे लगा कि घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कम हियर, नो प्रॉब्लम, 2 दिन का ब्रेक लीजिए एंड गो टू योर होम। हम्म। कोई भी यही कहेगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मैंने उसको बोला ठीक है आप आइए, ऐसे कोई बात नहीं, आप आइए यहाँ पे। 13 दिसंबर, 12 तारीख को फोन आया था, 13 तारीख को मैंने ही उसका फिर टिकट भी ले लिया, बोले हम टिकट भी ले लेते हैं, आप आइए आराम से। 13 तारीख को संयोग से मेरा बर्थडे भी था, हम्म। ठीक है। 14 दिसंबर मॉर्निंग वो दरभंगा आती हैं, वो एक सो एंड सो होटल है, मैंने उनको वहां पे ड्रॉप कर दिया। मैंने बोल दिया इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो एक उचित होता है, मैंने कह दिया होटल वाले से, मेरा क्लाइंट ही है। वो अपना सारा आराम से अरेंजमेंट उसने कर दिया, और सी स्टार्टेड स्टे देयर, ठीक है। 14 रुकी, 15 रुकी, मैंने उनको बिना बताए 2 दिन के बाद, 14 को आई है, 15 रुकी है, 16 को मैंने उसका टिकट ले लिया बिना बताए, कि 2 दिन इज सफिशियंट, 2 दिन घर से निकलने के लिए, ब्रेक लेने के लिए सफिशियंट होता है। हम्म। आप 2 दिन हो गया है, अब आप घर जाइए, ठीक है। तो मैंने उनका टिकट ले लिया, 16 तारीख का, दिन में 2 बजे की ट्रेन थी दरभंगा से, स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का नाम। मैंने उसको फिर सुबह में मैसेज किया कि आज आपकी ट्रेन है, मैं 12, 12:30 के आसपास आऊंगा और आपको फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा। हम्म। मैं जब होटल पहुंचा हूँ करीब 12 बजे, तो मुझे पता चलता है कि सी लेफ्ट द होटल। हम्म। हमने उनको फोन किया कि कहाँ हैं आप, तो नहीं नहीं हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, फलान चिलान जो होता है लड़कियों का, ठीक है, उन्होंने किया। अब उसमें हम कर भी क्या सकते हैं, जब वो होटल से निकल गई, हम पटना आ गए हैं ऐसा उसने कहा, तो ठीक है आप हम्म। जाइए, जब आप निकल ही गई तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, ये वो। हम्म। बोले ठीक है। वो चली गई, पटना चली गई, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसी दिन रात में मेरा एक मीटिंग था एट सो एंड सो लोकेशन, मैं वहीं जा रहा था रात में 10:30 के आसपास। हम्म। अगेन सी कॉल्ड मी, संदीप हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम मर जाएंगे, हम स्टेशन पे, एक्चुअली दैट वाज कोल्ड टाइम, दिसंबर का महीना था। हम्म। हम्म। ये लग रहा है हम कैसे रहेंगे, हम कहाँ जाए हैं, ये वो 50 तरह की बात है। हमने बोला या तो आप पटना से 4 घंटे का रास्ता बनारस है, आप बनारस घर चली जाइए, आप तो घर ही जा रहे थे, घर जाइए। और नहीं है तो फिर आप वापस आइए, और आप कहाँ जाइएगा, और नहीं तो आपको हम्म। कुछ समझ में आता तो आप वहां जाइए। हम्म। नहीं नहीं, एक्चुअली इनडायरेक्टली ये कहना कि आप बुलाइए, हम हम्म। घर अब नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये वो। हम बोले हम होटल वाले को फोन कर देते हैं, 2 ढाई घंटा लगता है, आप उधर बस स्टैंड जाओ, उधर से फिर बस लेकर के चलती है, रात भर बस चलती है, आप वापस आ जाइए। मैंने उसको फोन करके बोला। शी हम्म। अगेन केम टू होटल, है ना, वो हम्म। रात भर में, फिर मैं वहां से अपने घर चला गया। फिर हम्म। रात भर में वो घर होटल आई, रह गई वहां। हम्म। अगले दिन मैं अपना ऑफिस क्लोज करके फिर उनसे मिलने गया। हम्म। जब मैं उनसे मिलने गया, सी हग्ड मी, हम्म। ठीक है। उसने मुझे हक कर लिया, सेड्यूस करना शुरू कर दिया, एंड 5 मिनट तक हक किया, 5 मिनट्स, हक हम्म। इज फॉर आई मीन, है ना, वो सबको समझ में आता है। हम्म। 5 मिनट तक उसने मुझे ये हक करके रखा, ठीक है। हमने बोला भाई ये सब आई मीन ठीक है, नहीं नहीं आप ही हैं, आपने इतना किया, और हम कैसे ये कर सकते हैं, हम आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, और 1000 बातें हैं उस सीरीज हम्म। में।
हम्म। हमने फिर भी उसको संभाला, बोले ओके ठीक है, हो गया ये सब, जो भी था ना तो हम कर ही सकते हैं, हम्म। ठीक है। एक चीज और कि जब जब वो डे 1 पे आई थी, जब मैं उसे मिलने गया, जब वो आई थी, तो मैंने उसे यही बात बार बार मैं बोलता रहा कि हम्म। आप इतना रोने गाने का मतलब क्या है? हम्म। आपकी उम्र शादी इससे पार हो रही है, आप शादी हम्म। क्यों नहीं कर रहे? हम्म। मैंने तो गलत नहीं कहा। हम्म। मेरी शादी 2 महीने बाद है, मैं दिसंबर में हूँ, मैंने मेरी फेब में मेरी शादी होने वाली थी। हम्म। मैंने उसको यही बोला कि फेब में हम भी उसी स्टेज में हैं, हम मेरी मेरी भी शादी फेब में है, तो आप कर क्यों नहीं रही? नहीं नहीं, मुझे कोई जब प्यार करने वाला मिलेगा तब मैं ये करूंगी, तब मैं वो करूंगा। अरे यार, हाँ, हम्म। तो ये मैं डे 1 से उनको बोलता रहा कि शादी करिए, खत्म करिए ये सब, घर हम्म। से लड़ना है, ये सब ज्यादा किसी को आप बताएंगे तो कोई समझेगा थोड़ी, हम्म। है ना, आप ही को तो लोग पागल बोलेगा। तो ये सब चलता रहा। जब मैं उस जब वो होटल में आई नेक्स्ट बस पकड़ के, जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे हक कर लिया, एंड इट वाज वेरी लॉन्ग, हम्म। ठीक है। और उनको ये सब पता था कि मेरी शादी होने वाली है फिल्म में, सी न्यू एवरीथिंग, हम्म। बट सी वॉज वेरी मीन्स, हर चीज उन्हें वो लग रहा था कि सब प्लान चल रहा है। हम्म। हाँ, जाना फिर वापस आना, ठीक है, आ गई। नेक्स्ट डे अगेन, हाँ, सी केम क्लोज, एंड मैं भी थोड़ा सा क्लोज हुआ, जो फैक्ट है, हम्म। मैं क्लोज हुआ। हम्म। उसके बाद जब ये चीजें चलती रही, हाँ, हम्म। उसके बाद फिर उनका, चूंकि सी एक्चुअली उनके प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, उनको कुछ जॉब का इशू हो गया था वहां पे। सी हम्म। वॉज इन जॉब, जॉब का इशू हुआ था, उसकी वजह से घर में लड़ाई हो गई। फिर अच्छा। वो मेरे यहाँ पे आई थी मेरे पास, ठीक है। हम्म। तो चूंकि जॉब का इशू हुआ था तो सी वॉज इन सर्च ऑफ द जॉब। तो कहीं अच्छा। से कॉल आया लुधियाना से, हाँ, हम्म। लुधियाना से फोन आया कि ओके आप आइए इंटरव्यू दीजिए। हम्म। ये 16 तारीख की बात है। जो हम्म। 16 तारीख को वो गई, फिर रात में फिर वापस आई 17 तारीख को। 18 तारीख को अगेन उसको फोन आया कि आप लुधियाना आइए। वो फिर लुधियाना चली गई, हमने उनको बस पकड़ा दिया, वो हम्म। लुधियाना ही चली गई अगेन। जब वो लुधियाना गई, वहाँ इंटरव्यू हुआ, उसने उसको कहा कि मैं फेब से ज्वाइनिंग कराऊंगा, हम्म। ठीक है, हम लोग दिसंबर में हैं, उसको बोला कि फेब में ज्वाइनिंग कराएंगे। अगेन सी कॉल में, हम अब कहाँ जाएं, हम घर तो हम्म। नहीं जाएंगे, ये तो फेब में बोल रहा है ज्वाइन कराने, अब हम कहाँ जाएंगे, ये वो 50 तरह की बात है। हम्म। इनडायरेक्टली आप बुलाइए, ठीक है भाई, हमने कहा कि जब इसी बात है तो आप यहाँ पे आइए, मेरा फॉर्म है, आप 10 दिन काम करिए, यहाँ पे 15 दिन काम करिए, हम आपको एक हम्म। सर्टिफिकेट दे देंगे। आप हम्म। आराम से कहीं भी, आप दिल्ली मुंबई आप कहीं जाएंगे, आपको सीएफ फॉर्म में कोई ना कोई ठीक ठाक पैसा देकर रख लेगा इनिशियली, अगर इतना दिक्कत है तो। हाँ। मैंने उनको बुलाया, शी स्टार्टेड कमिंग टू माई ऑफिस। यही मेरी गलती थी, ये सब इतना फैसिलिटेट करना। हम्म। शी स्टार्टेड कमिंग टू माई ऑफिस। मैंने हम्म। उसको काम सिखाया, और फाइनली 10-12 दिन होते होते मैंने बोला कि ठीक है, अब आपको जाना चाहिए। हाँ, तो मैंने उनका एक सर्टिफिकेट उनको बना करके मैंने दे दिया। हाँ, और फिर सी लेफ्ट। इस बीच में ये वो जब चली गई तो फिर ठीक है, फोन पर हाय हेलो होता रहा, बातचीत होती रही। हम्म। उसके बाद उसी मेरा, ये दिसंबर की बात चल रही है, दिसंबर में है, मेरा अक्टूबर के मंथ में मेरा मेरी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा ब्रेकअप हुआ था अच्छा। जस्ट 2 महीने पहले, हाँ। तो सी केम टू नो कि ओके आई वॉज इन रिलेशनशिप 2 मंथ्स एगो विद सो एंड सो। सो सी वॉज लाइक कि नहीं नहीं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप मेरे लिए इतना किए हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपका पैचअप कराएंगे, ये वो 50 तरह की बात हम्म। है। हम्म। आई वॉज लाइक मुझे नहीं पढ़ना, हम बहुत मुश्किल से उन चीजों से निकले, हमको पढ़ना नहीं है उसके अंदर, मुझे कोई पैचअप नहीं करना, नहीं नहीं, हम्म। ऐसे कैसे हो सकता है, आप यस करिए, हम आते हैं, हम दोबारा आएंगे, आप हाँ करिए। जबरदस्ती कर, मेरे पास मैसेजेस है पड़ा हुआ। हम्म। हम एक 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 आदमी होता है ना कि मुंह पर किसी को मना करने वाला, नहीं, स्टॉप इट, स्टॉप। हम्म। मेरा ऐसा नहीं है, हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं सर प्लीज आप मत करिए सर, नहीं हम्म। नहीं आप यस करिए, आप बोलिए हम आते हैं, नहीं नहीं हम आ रहे हैं, हम टिकट ले रहे हैं फलाना जिला। और वो आ हम्म। गई यहाँ, हाँ, कि नहीं नहीं हम आपका पैचअप कराएंगे फलाना जिला। मेरे तो पैचअप क्या होगा? और उसने, उस लड़की, उसने बोला कि आप उसका आईडी दीजिए, नंबर दीजिए, मैंने मैंने दे भी दिया, हम्म। मैंने उसको दे दिया। और जो जिससे ब्रेकअप होता है कोई अच्छा तो बताता नहीं है, तो हम्म। आई डोंट नो व्हाट शी सेड। उसने उसको जो भी बताया हो, ठीक है, हम्म। बातचीत, उसको फाइनली उसको कुछ हुआ नहीं। हम्म। उसके बाद सी टोल्ड मी कि हमारे यहाँ ना, यहाँ बाबा बैद्यनाथ हैं, हम्म। देवघर। तो सी वॉज लाइक कि हाँ, हमारे यहाँ तो बाबा विश्वनाथ हैं वहाँ बनारस में, सो हम यहाँ हैं, तो हम जाना चाहते हैं बाबा बैद्यनाथ, हम जाना चाहते हैं आपके साथ। हम बोले कि इसमें क्या है, सब आदमी जाता है, चलिए। हम्म। और मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि हम इतना ज्यादा
एक होता है ना कि ये लाख ये लिहाज और ये देख लेगा फलान, ये होता है ना हाँ एक हाँ हाँ। माइंड। मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं बहुत फ्रैंक टाइप का लड़का हूँ। हम्म और बहुत दिल का सीधा भी हूँ एक तरह से। इस तरह से अगर जो भी हुआ हो, अब खुद का ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, बट तो उसने बोला कि बाबा धाम जाना चाहते हैं, बोले चलिए क्या हम्म दिक्कत है। हम्म ही वेंट विथ मी टू बाबा धाम। ठीक है, बाबा धाम गए। और जब बाबा धाम के उस मंदिर में बैठे थे, तो उसने वीडियोस वगैरह लिया। आई वॉज वेरी नॉर्मल टू इट, ठीक है, वीडियो बनाना क्या दिक्कत है। हम्म अब वो सी वॉज प्लानिंग फॉर सच अ लॉन्ग थिंग, आई वॉज नॉट प्लान फॉर इट, सी इज प्लानिंग। हो गया। बाबा धाम से आई आई रिटर्न, फिर दरभंगा आए। उसका हम्म मैंने नेक्स्ट डे टिकट लिया। ये 31 दिसंबर की घटना है, 31 दिसंबर 2023। फिर दिसंबर में वो आई, ये सब चलता रहा। जनवरी 2023 अगेन नेक्स्ट मंथ को हम लोग मोटा मोटी 29 तारीख को हम लोग बाबा धाम गए। एक दो दिन में फिर वहां से वापस आ गए। उसका मैंने टिकट ले लिया, सी वेंट टू बनारस चली गई। हम्म अब इतने में वो उसने मेरा रहन सहन देखा, मेरा ऑफिस देखा, मेरी गाड़ी देखी, मेरा रुतबा, रुतबा आई मीन जो भी है वट एवर आई एम, हम्म है ना, जिस तरह से हम चलते हैं रहते हैं, उन चीजों को देख करके मुझे लगता है कि सी प्लान्ड एवरीथिंग। फाइनली फेब में आ गए हम लोग। फेब में 4 या 5 तारीख को वो मुझे बार बार बोल रही है कि नहीं, आप मेरे से शादी करिए। हम्म। अब आपको मेरे से शादी करनी होगी। तो आपको फोर्स करने लगी वो? हाँ, सी स्टार्टेड हम्म फोर्सिंग में, और मैं डे वन से क्लियर हूँ कि ये चीजें मेरे घर में संभव नहीं है ना। हम्म उससे मेरा ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप मेरा ब्रेक हुआ था जस्ट बिकॉज कि मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि उसकी फैमिली मेरे हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। हम्म हाँ, तो इस वजह से मेरा तो 4 साल से रिलेशन था, फिर भी उसको होने नहीं दिया गया। तो आप ये सोच रही हैं कि मेरे से हो जाएगा, ये सब हम्म संभव नहीं है। और मैं तो आपको डे वन से कह रहा हूँ कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है, मेरी बात चल रही है, सब मैं उनसे बताता रहा। हम्म बट सी बिकेम रिजिड। हाँ, मैंने कहा कि अगर आप इतना जिद करेंगे तो मुझे दो शादी करनी पड़ेगी, कि भाई हम्म। मैं घर वालों के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता। तो नहीं, ठीक है, आप दो शादी करिए। अच्छा। पहली हमसे करिए, हमसे पहले करिए, उसके बाद आपको जिससे करना है करिए। हम्म मेरे पास सारा मैसेजेस है। हम्म और आई वाज लाइक ये क्या बोल रही है। हम्म हाँ, सी इज, आई मीन हाउ हाउ कैन सी से दिस। हाँ, वो फाइनली कभी बोलती कि ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर सडनली 2 घंटे बाद, नहीं, हमको हमसे ही शादी करनी होगी। हम्म मैं वाज लाइक ये पागल हो गई क्या। हम्म फिर वो बोलने लगी कि नहीं, वो लड़की ठीक बोलती थी, उससे बात हुआ मेरा, वो भी सही बोलती थी, आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं। हम्म होते होते मैंने बोला कि आप ये सब मत करिए, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहस हुआ, मैं उसको समझाता रहा। फाइनली मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ये घटना है 5 फरवरी 2023 की। अच्छा, ठीक है, पिछले साल की? जनवरी, हाँ, हम्म 2023, हम्म बाबा धाम से आने के 4 5 दिन के बाद। हम्म उसके बाद 8 तारीख को हम्म वो लड़की, 5 को ये सब हुआ, मैंने उसको ब्लॉक किया। अगले 2 दिन मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरी भाभी को, मेरे कजन को वो बाबा धाम का फोटोज और वीडियोस जो मंदिर में है, एक दो फोटोज मैंने जब हम लोग होटल में थे तो उसने क्लिक किया। ठीक है, वो सब फोटोज लेकर के उसने मुझे डिफेम करने के लिए और मुझे प्रेशर बनाने के लिए मेरे कजन को भेजा, मेरे रिलेटिव्स को पूरा फोटोज वगैरह भेजने लगी कि ये मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, आप सिंदूर दिया एंड ऑल, जो भी होता है। हम्म अंत हम्म तो नहीं है उन चीजों का, अंतहीन है। वो करते करते सबको भेजा मुझे प्रेशर बनाने के लिए। 5 6 7 ये चला। फाइनली 8 तारीख को शी केम टू माई होम टाउन एंड सी वेंट टू महिला थाना। अच्छा। सी वेंट टू महिला थाना, और वहां पे वो मेरे खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने के लिए चली गई। उसने आवेदन हम्म दिया कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और जो भी है आवेदन में कि मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा किया। हम्म मुझ पे, अब मैम कभी आज तक कभी पुलिस स्टेशन में गया नहीं, एक बार पासपोर्ट के लिए गया था। कोई भी, मैं हूं चाहे हम्म। कोई भी, जो फर्स्ट टाइम हाँ इन चीजों बिल्कुल। को देखता है तो पुलिस से उल्टा लोग इनफैक्ट डरते हैं कि पुलिस कभी आ डरते भी हैं, जाए किसी दूसरे काम से, तो भी लोग डरते हैं कि क्यों पुलिस क्यों आ वो गई। भी डरते हैं। हाँ, हाँ। अब वो जा करके बैठ गई 8 तारीख को। 8 तारीख को रात में पुलिस, हम बहुत समझाए, हम फोन हम्म करते रहे, उसको बुलाते रहे कि आप वो बैठने की क्या जरूरत है, बाहर तो निकलिए, मतलब ये है क्या, इतनी हम्म सी बात है, पुलिस के पास कौन जाता है। हम्म तो नहीं, आप
ये किए हैं, आप शादी के लिए हाँ करिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो हम केस हम्म। करने आए हैं तो करेंगे। हम्म। मेरे समझाते समझाते तक वो नहीं समझे। फाइनली हम्म। 9 फरवरी को 100 रुपीज के स्टैम्प पे फाइनली मुझे एक पेपर पे लिख के देना पड़े, ओके आई एम मैरिंग हर। एंड उस पेपर पे फाइनली हम लोग वहां से बाहर निकले, और वो दिन मुझे लगता है कि मुझे लगा कि हम क्या किए, हम क्यों किए, हम्म। समझ के बाहर था। और मेरा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस दिन कि हम, घर वाले भी ये हो गए हम्म। कि तुम जाओ अब यहाँ से, तुम घर खाली करो ना, जो होता है। हम्म। मेरा बड़ा भाई, पापा मम्मी सब लोग ये हो गए। वहां से फिर हम लोग निकले, फिर अगेन वी वेंट टू द सेम होटल। अगले हम्म। दिन उसको बहुत हम लोग समझाए ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ उसको कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट डे फिर एक पेपर बना, ओके तुम शादी नहीं करोगे, मेरे बारे में, तुम हम्म। शादी नहीं करोगे या फिर नहीं करोगे, हाँ शी कैन डू, वो शादी हम्म। कर सकती है, बट तुम नहीं करोगे। हाँ हम कभी यहाँ नहीं आएंगे, प्रॉपर्टी में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, 50 तरह की बातें लिख करके वो फिर हम्म। साइन करके अगेंस्ट ही वेंट। 9 तारीख को ये हुआ, 10 तारीख को पेपर वगैरह हम लोग बनाए नेक्स्ट डे होटल में ही। 11 तारीख को हम लोगों ने उसको हमारे यहाँ बगल में मुजफ्फरपुर है, वहां पे ट्रेन में हमने उसको बिठा करके हमने हम्म। उनको यहाँ से भेज दिया कि भाई माफ करिए, आप जाइए यहाँ से। ये सब आप समझ सकती हैं, उस समय पे सडनली हम्म। अगर ये सब चीज होता है तो आपके क्या घर ही वालों दिमाग को में। पता चली वो बात जब ये सब हाँ हुआ? घर वालों को पता है, हाँ हाँ उनको अच्छा। घर वालों हम्म। को पता है। इट हम्म। इट हम्म। वॉज बेटर टू मीन 376 लगने से तो बेटर था। हाँ, बिल्कुल। 26 लग करके हम अपना करियर तो खराब नहीं करेंगे। हम्म। वो तो हम्म। आई मीन ठीक है, एक एक किसी ने कोई किसी तरह से अगर धोखा करने का प्रयास करे या जबरदस्ती इन चीजों को मैंने पिक्चर में लाने का प्रयास कर रही है, तो उसको, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 376 अपने माथे पर हम ले लेते हैं, ऐसा हाँ। तो हाँ। नहीं करते। हाँ। उस प्रेशर में उन चीजों को मैंने किया। हम्म। फाइनली वो यहाँ से चली गई। हम्म। ये चली गई 11 तारीख को। हम्म। 18 फरवरी, 11 फरवरी को वो गई, 18 फरवरी को 2023 को शिवरात्रि थी। हम्म। उस दिन मुझे मैसेज करती है कि आज शिवरात्रि है। मैं भोले बाबा की कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। मेरे पास मैसेजेस भी है, अगर बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि मेरी आपकी कोई शादी नहीं है, आपको जहां शादी करना आप करिए, मुझसे गलती हम्म। हो गई। आज हम्म। शिवरात्रि है, मैं भोले बाबा की कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद ये सब मीन्स सी अपोलॉज उसने अपोलॉजी किया मुझसे हम्म। कि हम्म। आप फ्री हैं, आप जो करना है करिए। हम्म। ठीक है, ये 18 तारीख से एक हफ्ते के बाद। हम्म। ठीक है भाई, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। हम्म। अगेन नेक्स्ट डे हम्म। शादी को रजिस्टर कराइए, 100 रुपए के स्टैम्प पे शादी हुई है, उसको हम्म। आप रजिस्टर कराइए, उसको आप रजिस्टर कराइए, वरना हम दोबारा आ रहे हैं, वरना हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा। और उसको हम थोड़ा सा टालते रहे कि ये काम वकील का है, मेरा नहीं है, मैंने उसको दे दिया है, जो भी है हम्म। उसको हम टालते रहे। हम्म। उसके बाद उसको हम समझाए कि ये सब चीज मत करिए, थोड़ा सा उस पर हम प्रेशर बनाए, तो थोड़ा सा वो शांत हुई। हम्म। उसको हम, ये फेब का महीना है, फेब हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त हम्म। तक उसको हम बहुत समझाए, समझाते रहे समझाते रहे। फोन हम्म। करती थी, हम नहीं उठाते थे, मैसेजेस आता था, मैसेज का रिप्लाई किया, कभी बात कर लिए। हम्म। हाँ, हफ्ता भर 10 दिन में मैसेज आ रहा तो कभी 2 मिनट बात करके समझाए कि ये सब प्लीज आप मत करिए, बहुत हुआ। हम्म। अगस्त तक मेरी लास्ट बात हुई। सिंस आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सितंबर हमारा ऑडिट का महीना हम्म। चलता है, हम्म। अगस्त सितंबर ऑडिट चलता है। तो आई वॉज बिजी इन ऑल दिस थिंग्स, तो मैंने उसको अगस्त लास्ट में 25-26 तारीख को मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हम्म। ना कोई मैसेज आने लगा ना और फोन आने लगा। बट सी, मैंने, वो हमेशा मुझे फोन करती थी, वो ट्रू कॉलर मुझे दिखता था, हम्म। सी इज कॉलिंग, और 10-10 बार फोन। ठीक है, वो फोन आता रहा। उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली जब मुझे लगा कि इतने इतने दिन, मुझे लगा कि इतने दिन वो मेरे साथ नहीं है, हम्म। उसको तो इतना तो अकल आना चाहिए, वहां जाके भी वो जॉब कर रही है, किसी से तो मुलाकात हुआ होगा, हाँ। किसी से तो वो भेंट की होगी, किसी कोई तो एक एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, माइंडसेट चेंज हुआ होगा, हो हम्म। सकता है हम्म। फ्रस्ट्रेशन में उसने किया। अब तो कुछ लाइफ में कुछ बेटर दिख रहा होगा कि नहीं ठीक है, वो मेरे से गलती हुई, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, उन चीजों में हम्म। मुझे नहीं। बट उन वो इतने दिनों तक मेरा सारा इंफॉर्मेशन, हम कहाँ जाते हैं, किससे मिल रहे हैं, हम्म। किस दिन कहाँ गए, हम्म। उसने, मैं बताऊंगा आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने हम्म। यहाँ पे स्पाई अपना लगा पाई रखा लगा था। के रखा था, ओके। उसने यहाँ पे स्पाई लगा के रखा हुआ था कि हम्म। वो कहाँ जाता है, उसके ऑफिस में कौन आता है, कोई लड़की तो हम्म। नहीं आती है, किससे मिलता है, कितने बजे रात में घर आता है, क्या करता है, मीन्स सी वॉज गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन। हम्म।
और वो कोई और नहीं था, वो मेरा एक स्टाफ ही था जब उस समय मेरे साथ फेब में जब वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। हम्म। एंड व्हेन शी वाज कमिंग टू माय ऑफिस, वो हाँ, उस समय तभी दोनों की जान पहचान हुई होगी। एक लड़का था, हाँ, हम्म। उससे उसकी बातचीत हुआ करती थी, बट हम्म। आफ्टर दैट इंसिडेंट ऑल्सो हम्म। उस लड़के को मैंने निकाल दिया। और हम्म। वो कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहा था, हम्म। बट सी वॉज इन कांटेक्ट विथ हर, मीन्स वो लड़के से वो बात करती थी और वो लड़का उनको इन्फॉर्मेशन देता था, हम्म। हम्म। बताता था कि हाँ यहाँ, चूंकि मैम ऐसा है कि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, तो मेरी पूरी फैमिली इसी बैकग्राउंड से है। अच्छा, चाहे मेरे ओके। मामा हो, चाचा हो, कजन हो, मेरे फादर भी इसी लाइन में थे, अच्छा। सब लोग अकाउंटेंसी के ही लाइन में है। तो हम्म। एक बार होता क्या है ना इसमें कि जब सेम टाउन भी, मैम सेम टाउन में, हम्म। दरभंगा में ही सब लोग काम करते हैं, तो अगर मेरे यहाँ कोई आता है ना, हाँ, हाँ। सब लोग मेरे यहाँ आते हैं, सिंस आई एम सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माई फैमिली। बाकी सब हम्म। अकाउंटेंट, सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जितने भी लोग हैं सब तो आते हैं यहाँ पे। हम्म। तो जब सब लोग आते थे तो वो सबका नाम मालूम है, सबका नंबर मालूम है, घर मालूम है, तो हम्म। हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या फंक्शन चल रहा है, क्योंकि सबसे बातचीत उसकी थी लड़के की, हम्म। तो उस सारे इंफॉर्मेशन लेकर के उसको कहीं ना कहीं उसको भेजता था कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, आज यहाँ फंक्शन किए हैं, आज यहाँ गए हैं। हम्म। ठीक है, लास्टली ये बात मेरी मेरी समाप्त हो गई हम्म। अगस्त में। सितंबर ऑडिट हुआ फाइनली। एक बार के लिए मैंने अपने फादर को भी भेजा था उससे बात करने के लिए, बट वो वहां नहीं गए, वकीलों के चक्कर में रह गए कि नहीं नहीं, ये वहां नहीं जाना चाहिए आपको। मैंने अपने फादर मदर को भी भेजा था कि आप जाकर के उसके घर में बात करिए, इन चीजों को वो क्लोज करें। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो उसके घर नहीं जा करके कुछ वकील वगैरह से मिल करके जो है वो उसके घर पे नहीं गए। हम्म। तो ठीक है, अब हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप जाइए ही, बट मैंने किया था, बट वो नहीं गए, तो ठीक है, अब उस पर अब जा नहीं सकते। फाइनली फेब, अब इस फेब में आते हैं 2 महीने पहले, आज 24 तारीख है, हम्म। अभी 2 महीने पहले एक मेरे ऑफिस में एक मीन्स एक लड़की हमारे यहाँ सीखने के लिए आती थी, ठीक है। हम्म। हम्म। तो वो जो लड़का था, उसका नाम जो भी है, इरफान नाम है उसका, हम्म। वो लड़का मेरे ऑफिस के बाहर सड़क पे उस लड़की को रोक लिया एक दिन, हम्म। ठीक है, कि कौन हो तुम, कहाँ से आती हो, क्या करती है तुम, जाकर सो एंड सो, हम्म। इस इनसे बात करो, ये लो इससे बात करो। हम्म। एंड वो शी वाज उस लड़की से उसने जो है, चूंकि ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद किरण, हाँ। उसने उसको बात कराया। ये घटना है 12 फरवरी 2024, अभी आज 24 फरवरी, 24 अप्रैल है, बारह हम्म। फरवरी को ये घटना हुई। वो हम्म। 10 दिन के बाद मुझसे बोलती है, 22 तारीख को, बाईस हम्म। फरवरी को हमसे बोलती है कि सर एक बात बोलना है। बोले क्या, बोलो। तो सर हम्म। ऐसे ऐसे हमको 10 दिन पहले ना एक लड़का रोक लिया था बाहर। हम्म। हम बोले कौन लड़का रोक लिया तुमको। और उसके बाद हम्म। सर देखिए ना, एक लड़की से बात कराया, और हम्म। सर वो मैसेज कर रही है ऐसे ऐसे। हम्म। तो हमने जब मैसेजेस देखा तो हम तो समझ गए, बोले अच्छा हम्म। अच्छा। हमने फिर उस लड़की को फोटो दिखाया कि ये लड़का रोका था क्या, क्योंकि फोटो तो मेरे पास था ही उस लड़के का। बोले हाँ हम्म। सर, ये लड़का। बड़ा बोले अच्छा ठीक है। फिर हम्म। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसको मैंने फोन किया नेक्स्ट डे कि तुम हम्म। ऐसे ऐसे कर रहे हो क्या। तो नहीं सर, हम्म। हम ये सब कहाँ कुछ कर रहे हैं, हमको क्या हम्म। मतलब है, वो लड़की तो फ्रॉड है, ये है वो है, 50 तरह की बातें हमसे करने लगा। बोले अच्छा अच्छा। बोले ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कल आओ। उसको हमने बुलाया लड़के को, और जो लड़के हमारे ऑफिस में आते थे उसको भी बुलाया। तो फाइनली उसको हमने कन्फ्रंट कराया कि यही लड़का था क्या जो रोका था, हाँ सर यही लड़का था। तो हम कब रोके तुमको, ये वो। हाँ, तो फिर समझ में तो आ ही जाता है उस लड़की को। फिर थोड़ा बहुत हुआ जो होना था उस टाइम पे, उसी झोंक में वो अगेन, ये घटना है 23, ये घटना है 23 तारीख का, 23 तारीख को लड़की से मैंने कन्फ्रंट कराया था, 23 फरवरी, अभी जस्ट 2 महीने पहले। हम्म। उसके बाद उसने बताया होगा वहां फिर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इन लोगों ने हम्म। मुझे ऑफिस में ये जो भी था। फाइनली फिर वो 25 तारीख को दोबारा आ गई यहाँ थाने, महिला थाना। हम्म। क्यों पता नहीं, ऐसे ही कि आप इसको बुला करके ये करिए, इसको आप अंदर बंद करिए, ये करता है, मारता है, लड़की को ऑफिस में रखता है। हम्म। मैम एक चीज बताइए, आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे मेरे जितने क्लाइंट हैं, अगर उनकी, बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी मैडम का कहीं ना कहीं जॉब लगता है, हम्म। हाँ, हम्म। अकाउंटेंसी फील्ड में, तो मेरे हम्म। पास भेजते हैं कि मैम सर थोड़ा सा प्लीज 2-4 दिन सर गाइड कर दी। हम्म। मेरे पास जो सीए फाउंडेशन की लड़कियां हैं वो आती हम्म। हैं,
हम्म। ठीक है। मेरे पास ऐसा ऐसा तो है नहीं कि मेरा पब्लिक लाइफ है मैम। हम्म। तो हमको सबको ग्रीट करना है, सबको जो भी हम दे सकते हैं वो हम देते हैं। ठीक है। हम्म। अब वो वहां जाकर के आप बुलाता है, फलना करता है, मैंने मन गढ़ंत कहानी अपने मन से जो होता है बोलने के लिए, तो उसको क्या ही कर सकते हैं। हम्म। फाइनली अगेन कुछ था नहीं, तो मैम ने उसको बोला कि तुमको बोलना क्या है, क्या तुम कहना क्या चाहती है। कुछ नहीं, सी वॉज ब्लैंक। नहीं नहीं, आप इसको अंदर बंद करिए। अरे क्यों बंद करें इसको, किया क्या है ये। तो नहीं, हम्म। इसको मारा है, ये किया। अरे कहाँ मारा है, हम बोले हम तो कुछ की ही नहीं है। हम्म। फाइनली फिर वो बोली मैडम, उसको एक वीडियो बना ली कि ठीक है, तुमको कोई कुछ नहीं कहना है। तो नहीं मैम, हमको कुछ नहीं कहना, हमको जो करना है हम बनारस से करेंगे, हम यहाँ से हम्म। कुछ नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है, उसका एक वीडियो बना लिया, एक पेपर पे लिखवा ली मैडम उनसे कि ओके, अगर कल होकर के कुछ होता है तो हम अगर बुलाएंगे तो तुम आओगी। ठीक है, वो भी लिख के चली गई। हम भी हम्म। लिख के दे दिए, ठीक है कुछ होगा तो हम भी आएंगे थाने, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ये हम्म। बात खत्म हो गई। वो चली गई यहाँ से। उसके बाद फिर उस मेरी हम लोग एक वकील से बात किए। उसने कहा कि अगर इस तरह का इंसिडेंट जो हुआ था हमारे साथ, हम्म। उन्होंने कहा था कि अगर 1 साल बीत जाता है, ठीक है, 1 साल तक अगर लड़का लड़की अगर साथ नहीं रहते हैं, तो यू हैव राइट्स कि आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसा वकील ने मुझे बताया। हम्म। ठीक है। और वो जो पेपर उसने बनाया था, उसने उसमें लिखा है कि वो शादी कर सकती है। इस हम्म। बेसिस पे जो है मेरी शादी प्लान हुई। हम्म। 7 मार्च को मेरी, जस्ट एक महीने पहले 7 मार्च को मेरी शादी हुई। हम्म। बट फॉर्चुनेटली मेरी जो वाइफ है उसको मैंने हर चीज पहले से बता रखा था, हम लोगों ने हर चीज बोल करके शादी किया। हम्म। तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी, मैंने उस तरह से कुछ कि उनको पता चल जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ मेरे साथ केस नहीं था, क्योंकि सब हम्म। चीज हमने बता रखा था। हम्म। फाइनली 7 तारीख को मेरी शादी हुई। हम्म। और 7 तारीख को मेरी शादी थी, उसको पता चल गया मेरी शादी होने वाली। अच्छा। अब वो क्या कर रही है, मेरे आई गॉड नोस किससे उसने नंबर लिया, मेरे हर कजन का, मेरे हर चाचा जी का और हम्म। मामा जी का और सबका नंबर लेके हम्म। शी वॉज कॉलिंग एवरीवन कि हम आपकी बहू बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम अच्छा। संदीप के की वाइफ बोल रहे हैं, नमस्ते एंड ऑल। अब हम्म। कि नहीं नहीं, वो सुनने में आया वो शादी कर रहा है, उसको रोकिए, फलाना जो होता है। हाँ। और मेरे बारे में, मेरे जो आई एम चार्टर अकाउंटेंट, तो जितने भी हमारे सीए लोग हैं उन लोग का भी आईडी हम्म। पता नहीं कहाँ से लेकर के, और सबको मैसेजेस करना, ये लड़का ऐसा है वैसा है, ये किया वो किया, करते करते हम्म। सबको उसने भेजा मैसेज, हमको सब फोन करे ऐसे ऐसे है। हम बोले कि जाने दो, है ना, हमको मीन्स थोड़ा थोड़ा सबको मालूम था कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम्म। हमने सबको कहा कि इसको आप जाने दीजिए, बात खत्म कीजिए, ऐसी हम्म। वो हाथ पाँव मार इसको करने दीजिए। हम्म। फाइनली 7 तारीख को मेरी शादी हुई। हम्म। अच्छा, शादी 7 तारीख को थी, 5 तारीख को हम यहीं ऑफिस में ही बैठे हुए थे यहाँ। हम्म। मुझे, हाँ, मुझे बनारस से फोन आता है, हम्म। मनोज यादव करके। संदीप जी बोल रहे हैं, बोले जी कहिए। हम्म। आपके खिलाफ आवेदन, यहीं बैठे थे ना हम्म। आपके खिलाफ किरण कुमारी ने एक आवेदन दिया है, 376 का मामला है। अच्छा। आप जरा आप जरा आकर के अपना पक्ष रखिए। हम्म। अब आप सोच बनारस से सकती कॉल हैं, आया आपको? बनारस से मुझे फोन आया। हाँ। एंड आई वाज लाइक, और मेरी परचेजिंग हो रही है बगल में, मैं आई एम सिटिंग इन मार्केट ओनली, मार्केट में मेरा हम्म। ऑफिस है बगल में। हम्म। मम्मी, मेरी और दो भाभी, दिन मेरे बाद डैड, आपकी शादी थी? शादी है, सब परचेजिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ फोन आ रहा है 5 तारीख को कि ऐसे हम्म। ऐसे आपको। हम्म। And इतना हम उस दिन मैंने, मेरी मेंटल स्थिति क्या हुई आप समझ सकती हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। हमने फिर एक दो जगह फोन किया, उसने फिर बोला कि आप फोन करके कहिए कि ठीक है हम आते हैं, हम एक हफ्ते में आते हैं। तो नहीं, आप 1-2 दिन के अंदर ही आइए। हमने हम्म। उसको कहा कि ठीक है सर, हम 7 तारीख को मेरी शादी हम सोच रहे थे। हम बोले सर हम 9 तारीख को आते हैं। ठीक है। हम्म। वो बोला ठीक है। 7 तारीख को शादी हुई, हम्म। 9 तारीख के बदले 11 हुआ। हमने हम्म। फाइनली 13 तारीख को यहाँ से, एक महीने पहले, अपने कुछ रिलेटिव्स को वहां भेजा। हम्म। उसने वहां लिख करके दिया कि मेरे साथ 80 घाट में रुका, मुझे कोल्ड ड्रिंक में ये पिला दिया, मीठी मीठी बातें करके मेरे साथ ये किया, हम्म। और मुझसे मुझको झूठ बोलता रहा, जबकि हम किसी 80 घाट हम गए भी नहीं। हम जब हम्म। बनारस गए तो हम 80 घाट गए भी नहीं, हम एक दिन हम्म। तो रुके ही थे वहां। हम्म। थोड़ा बहुत घूम करके मंदिर गए, और फिर नेक्स्ट डे मेरा टिकट था प्रयागराज के लिए, हम वहीं से वहीं चले। मेरे पास सारा फोटोज है, टाइमिंग है आईफोन में, टाइम भी आ जाता है और लोकेशन भी आ जाता है आईफोन में। जब हम्म। आप चेक करेंगे तो सारा मेरे पास है। 8 तारीख का उसने लिखा, 8 तारीख को मेरे से मिला। 8 तारीख को मैं ट्रेन में था, मेरी 8 की ट्रेन ही थी। हम्म। 8 तारीख को हम जब यहाँ से गए तो हम 8 और 9 के बीच के रात में बनारस पहुंचे।
तो वो सारा चीज हमने उसको दिखाया कि भाई मेरा जब वहां लोग गया, हम सब यहाँ से हमको भेज दिया था कि भाई आपके पे ये आप पे क्लेम क्या है। हम्म। तो उसमें वही सब लिख करके उसने दिया था। तो 8 तारीख को तो हम सब ट्रेन में थे, हम तो यहाँ थे ही नहीं। 9 तारीख को इस टाइम पर, ये देखिए फोटो मेरे पास, हम तो इस हम्म। समय में सर फलाने जगह थे। और हम वो जो होटल का उसने बात बताया, उस सर हम होटल जानते भी नहीं, हम किस होटल में थे, क्योंकि एक पूरन गिरी आश्रम करके है वहां पे। हम्म। पूरन गिरी आश्रम, हम्म। उसका रजिस्टर का फिर हमने उन लोगों को भेजा कि आप वहां जाइए। उस हम्म। रजिस्टर से फोटो ला करके उसको दिया। तो फिर समझ में आ गया कि ये मामला जो है फेक मामला है। उसने उसको उस टाइम पे क्लोज कर दिया, ये केस को। मीन्स अच्छा। उसको उसने बोला कि ठीक है, आप इसको हम देखते हैं, उसको बुलाते हैं फिर दोबारा जवाब हम्म। देगी आकर के ना, कि वो जो लिख करके दिया कि इस टाइम पे ये मेरे साथ किया। उस समय तो वो कहीं और था, है ना। हाँ। जिस 8 तारीख की बात हो रही है, 8 तारीख को तो हम तो ट्रेन में ही थे। हम्म। 9 तारीख को जो बात कर रही है, तो 9 तारीख को हम इस टाइम पर हम तो यहाँ पान खा रहे हैं, इस टाइम पे हम चाट खा रहे हैं, इस टाइम पे हम मंदिर में हैं, और हम हम्म। तो फलाने होटल में रुके हुए हैं। अगर हम जिस होटल की बात कर रही है कि, तो उस होटल का हमारे पास एंट्री, उसके पास एंट्री होगा, वहां का हम्म। सीसीटीवी होगा, कुछ तो होगा। हम्म। मनगढ़ंत कहानी बना करके मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पिला के ये वो करके उसने वहां दी। ठीक है, बात खत्म हो गई वहां से। फिर लोग मेरे चले आए बातचीत करके, वहां से आ गए। जब मेरे लोग वहां गए थे, उसके पहले ही सी केम टू दरभंगा आ गए। 12-13 तारीख को हमने यहाँ से लोगों को भेजा था, फिर वो हम्म। दरभंगा आ गए। अब दरभंगा आकर के खेल शुरू हुआ। हम्म। हाँ, दरभंगा आ गई। अब मुझे पता चला कि वो मीडिया में बाइट दे रही है। ओके। ठीक है, हाँ। एसएसपी ऑफिस के सामने जाकर के उसने आवेदन दिया है, क्योंकि मैंने शादी कर लिया। तो इस फ्रस्ट्रेशन में और एंगर में वो दरभंगा आ गई। और वो जो लड़का मैंने जिसका नाम बताया, उसने कुछ लोगों से इसको भेंट करा दिया। असामाजिक तो जो होते हैं समाज में, हम्म। हाँ, जो लोग समझाने के बजाय पोक करते हैं, और हाँ केस कर दो और ये हो जाएगा। चूंकि उनका फायदा होता है, केस करा करके उस सेटलमेंट के नाम पे 5-10 लाख रुपए वो लोग ले हम्म। लेते हैं। हम्म। कि यार कुछ लोग, कुछ मीडिया वाले उसको हाईजैक कर लिया कि हाँ तुमको न्याय दिलाएंगे, ये वो 10 तरह की बातें। हम्म। उसका वीडियोस वगैरह बना करके बाइट ले लिया। बाइट लेने के बाद हमको फोन किया हम्म। कि संदीप आप बोल रहे हैं। हम बोले जी कहिए। तो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे बाइट दी है, सो आपको क्या करना है आप देख लीजिए। हम्म। हम अब आप सोच लिए, फिर यहीं बैठे हैं। अगेन आई वाज सिटिंग हियर ओनली। हम्म। कौन? तो ऐसे ऐसे हुआ है, आपके खिलाफ बाइट दी है, तो आप आकर के मिलिए, क्या करना है। हम्म। अगेन आई वाज शॉक्ड कि ये सब हम इमेजिन कर रहे थे कि ये सब करेगी, हमको लग नहीं रहा था करेगी, बट शी डिड इट। उसने कर दिया। ठीक है, सबसे मिले जा करके। हम्म। मेरा बहुत पैसा लिया हम्म। हटाने के नाम पे कि नहीं अपलोड नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन फिर भी अपलोड कर दिया। फिर भी हम्म। अपलोड कर दिया वीडियोस मेरा, उसका बाइट, और 10 तरह का वो एलिगेशन के हाथ में ये रखता था वो रखता था। मेरे साथ 10 साल से ये रिलेशनशिप में मतलब था। उसने जो बाइट्स दिए, ये कोई सोशल मीडिया पेज था या न्यूज़ चैनल में बाइट यूट्यूब दिए? वाले जो लोग होते हैं, यूट्यूबर लोग जो चैनल चलाते हैं, हाँ हाँ, यस, ओके। हम्म। यूट्यूबर चैनल लोग जो चलाते हैं, कुछ फेसबुक वाला भी था, इंस्टाग्राम पे जो नहीं छोटा छोटा हम्म। क्लिप चलाता है, हम्म। उन लोग था यूट्यूब वाले। ठीक है। हम्म। हम्म। अब ये लोग चला करके पूरा मेरे को पूरा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया हम्म। कि पैसा दीजिए, नहीं तो ये 1 लाख रुपए दीजिए सबका। एंड ये लोग ऐड होता चला गया हमको। मैंने समझिए कि 15 दिन तक हमको फोन आता रहा अच्छा। कि सर क्या बोल रहे हैं, हम हम्म। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सो हमारे पास सुने हैं कि ऐसे ऐसे मामला है, क्या करना है। हम्म। हमने लास्ट में छोड़ दिया, बोले तुमको चलाना है तुम चलाओ, हम्म। जिसको चलाना है चलाओ, हमको कुछ नहीं करना है। वैसे भी चला ही दिया था, बोले चलाओ तुम भी, जाओ तुम भी चलो। हम्म। वो करते करते बहुत उसने अनाप शनाप उसने करती रही मेरे हम्म। खिलाफ जो मर्जी। सो कि मेरे साथ 2010 में, 2010 क्यों, अच्छा जब वो यहाँ आई उसने आवेदन दिया, मैंने बोला हम्म। आवेदन मैम, माइंडसेट समझिए हम, और कोई दिक्कत नहीं है माइंडसेट। अगर मेरा कोई नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम फांसी चढ़ाते हैं, नो, हम्म। ये कभी नहीं हो सकता है। हम्म। उसने जो एफआईआर, अच्छा वो जब आई यहाँ पे, तेरा हम्म। बताया था मैंने, वो आई यहाँ पे, उसने हम्म। जाकर के एफआईआर किया। अच्छा, वापस? हाँ, मीडिया वगैरह तो हमको पता चल गया, मीडिया बाजी उसने किया है, वीडियोस वगैरह हम्म। उसने वायरल करा दिया, ये वो करा दिया। 15 तारीख को फाइनली उसने जाके महिला थाने में आवेदन दिया। उसने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। एफआईआर अच्छा। कर दिया तो उसके जो सेक्शंस लगा, क्योंकि उसी थाने में वो 100 का स्टैंप बना था, तो रेप का मामला होता नहीं, रेप का मामला नहीं होता, तो लगाया उसने 498A, दहेज उत्पीड़न। फोर ठीक नाइनटी है। एट ए लगाया आप पे? हाँ, पर दहेज आपकी तो उत्पीड़न की। शादी वैसे हुई नहीं थी ना? ना तो हुई ना, उसके बाद वो एक दिन भी यहाँ रही। हाँ। उसके बाद 498 लगाया। हम्म। उसके बाद लगाया 494, दूसरी शादी। हम्म।
और उसके बाद 423 और ये सब था, हम्म तो मारपीट ये वो था। तो हम्म आई वॉज लाइक ठीक है, ये सब चीज होना था, ये यहाँ आके रुका है, अब इसको देखना है मुझे। लाइफ में यही एक चैलेंज लग रहा था कि ठीक है, इतना दिन से जो प्रेशर बना हुआ था, क्या होगा क्या होगा। हम्म वो आकर के फाइनली लग रहा है कि एफआईआर पे रुका, इस हम्म सेक्शन में एफआईआर हुआ, अब इसको देखते हैं कैसे डील करेंगे। हम्म ठीक है। अब उसको किसने कह दिया कि इन चीजों से उसका कुछ होगा नहीं, तुम जो सोच रही कि उसको अरेस्ट करा दें और अपना बदला ले लें और ये कर लें, इससे तो कुछ होगा नहीं। तो अब क्या करना चाहिए उसको, हम्म कुछ मीडिया वाले और कुछ जो नेगेटिव माइंडेड एडवोकेट्स होते हैं, वो हम्म उसको कोई मिला दिया उसको। उसने ऐसा ड्राफ्टिंग किया कि मेरे साथ जब मैं 17 वर्ष की थी, हम्म उस समय मेरे से मिला अच्छा और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, जस्ट हम्म बिकॉज कि मेरे पॉस्को लग जाए। अच्छा ठीक है। उसके बाद मेरा वीडियो बना करके वीडियो वायरल करने का मुझको धमकी दिया और वीडियो वायरल कर दिया, क्यों? आईटी एक्ट लग जाए। हम्म मेरे से 7 लाख रुपया कैश लिया, क्यों? हम्म मेरे पे 420 लग जाए। हम्म और मेरा ये किया, सबसे मिलके ये करवाया, हम्म होटल पे मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से मारपीट किया, ताकि हम्म 376 भी लग जाए। हम्म क्योंकि उस एफआईआर से मेरा बहुत कुछ होना जाना नहीं था। ठीक है, हम केस लड़ते, हम उसको हम्म देखते, लेकिन चूंकि उससे मेरा कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, हम्म प्रेशर बनाने के लिए सी वेंट फॉर नेक्स्ट, वो अगले बार दोबारा जो है हम्म एक फिर आवेदन लिख करके वो चली गई डीएसपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ, हम्म कि मेरे साथ इसको अटैच किया जाए। हम्म मेरा ये भी है। आपको विश्वास नहीं होगा, वो यहाँ पे आकर के कम से कम 15 दिन रही है, हम्म काम नाम छोड़ के, हम्म सारा जौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के यहाँ 15 दिन वो आकर के यही सब करती रही। रोज सुबह निकलना, एसपी साहब के यहाँ जाना, डीएसपी साहब के यहाँ जाना, मेरे हम्म आवेदन का क्या हो रहा है, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और ये सब हम्म करा करा के। ठीक है। हम्म अब जब उसने आवेदन किया, हम्म फर्स्ट एफआईआर तो मेरे हाथ में आ गया, पता चल गया ये सब है। जब नेक्स्ट उसने आवेदन किया, हमको पता नहीं है कि उसने आवेदन किया है। यहाँ जितने भी लोग जो जिसको हम दलाल बोलते हैं, हाँ दलालों की मुझे फोन आना शुरू हुआ। संदीप जी बोल रहे हैं जी, कौन? तो हम आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं, आपके ऊपर ऐसे ऐसे दोबारा से आवेदन की है, सो आपके ऊपर पॉस्को लग गया है। बोला है मेरे ऊपर पॉस्को लग गया? हम्म हाँ। बोले कैसे पॉस्को लग गया? तो वो दोबारा आवेदन किया आपके ऊपर, हम्म आपके ऊपर पॉस्को लग गया है, आईटी एक्ट जबकि आवेदन ही हुआ है सिर्फ, अभी कुछ हम्म हुआ नहीं है, सब चीज हवा में है। हम्म मीडिया वाले और कुछ वकील और ये लोग मिल करके हमको फिर से ब्लैकमेल करना स्टार्ट, कि आपके अच्छा ऊपर पॉस्को लग गया है, हाँ आपको अगर कराना है तो आकर के भेंट करिए आप। हम्म अगेन, मरता क्या ना करता, हम गए मिलने के लिए कुछ लोगों से, तो बॉस को हटाने का 5 लाख रुपए लगेगा। अच्छा हाँ। हम बोले सर पहली बात तो हम तो कुछ ना, तो पॉस्को कोई मामला ही नहीं बनता है। हम्म हाँ, इतना तो हम भी पढ़े लिखे हैं, पॉस्को का कोई हम्म मामला नहीं बनता है, बहुत से बहुत मामला बनेगा, दूसरी शादी का मामला बनेगा और कोई हम्म मामला नहीं बनेगा। हम्म लेकिन इतना मैम, माइंड पे प्रेशर बनाने के लिए, और सडनली अभी का भी आप जल्दी डन करिए, क्या करना है, नहीं तो कल आपके ऊपर डीएसपी साहब पूरा ये हमसे बात हुई है, अभी डीएसपी साहब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, हम्म 3-4 दिन के अंदर आपको उठा लेगा, फैमिली का नाम दे दी है, सब उठ जाइएगा, सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए। हम्म ह्यूज प्रेशर मैम उस दिन। ये आपको बता रहे हैं, 19 मार्च का, अभी हम्म आज 24 अप्रैल में करें, 19 मार्च की रात बारिश हो हम्म रही थी, उस टाइम बारिश हो रही थी, हो सकता है वहां भी हो रहा हो। हम्म हम बैठे थे एक जगह, वहां पे ये सब पूरा चर्चा हुआ कि डीएसपी साहब ऐसे बोल रहे हैं, एसपी साहब पूरा आप लोग का मोबाइल सर्विलांस पर ले लिए हैं। हम बोले अच्छा इतना बड़ा क्राइम कर दिए, बाप रे बाप, हम किए क्या है? हम्म कौन सा हम मर्डर कर दिए हैं इन सब किसी के का, कि हम बीच में वो क्या? लड़की के जो घर वाले हैं उनसे कभी आपकी बात हुई, कांटेक्ट हुई? लड़की उनको के, पता था कि हाँ उनकी बेटी ये सब कारनामे कर रही है? हाँ उसको पता था। उसकी मम्मी को नहीं मालूम था, उसके फादर को मालूम था। अच्छा, तो उसके उन्होंने फादर उसको बनारस, रोकने की कोशिश नहीं की उसके फादर ने? बता रहे हैं, उसके हम्म फादर बनारस के एक आश्रम में रहते हैं, घर में नहीं अच्छा रहते हैं, हम्म आते जाते हैं, लेकिन हम्म उसके मदर और फादर का कुछ तो भी इशू चल रहा है। अच्छा और जैसा आपको पता चला कि इशू की वजह यही खुद ही थी, हम्म जैसा हमको जानकारी मिली। ठीक है। हम्म इसके फादर को हमने, मेरे भैया ने फोन किया, तो हम्म ठीक है मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ, संदीप ने गलत किया, फलना चिलना जो भी होता है। हाँ, तो संदीप ने शादी की है तो कहीं आकर के डाइवोर्स देगा। हम बोले अभी ले लीजिए डाइवोर्स, हम देने के लिए कौन नहीं रेडी है। हम्म तो नहीं नहीं ठीक है, उसको जब बताया कि वो लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, क्या ये उचित है, क्या उसकी शादी ऐसे होगी?
तो हम्म नहीं नहीं, आप तो सही बोल रहे हैं, हम तो उसको समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हम्म समझती ही नहीं है। मीन्स आई मीन वो किसी के कंट्रोल में न थी और न है। ओके। ठीक है, वो किसी कंट्रोल में अगर होती तो वो इतना कुछ करती ही नहीं। बिल्कुल। हम्म हाँ, तो ये जो एक आपके मन में भी अभी आ रहा होगा कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए, उसका भाई हम्म कोई है कि नहीं, उसके कोई मामा है कि नहीं। हम्म। सी इज इन कंट्रोल ऑफ नो वन। अच्छा, अब इसलिए ये वो घर से तब चीजें, चली आई थी पहले। हाँ तभी ना, अगर कोई अगर ऐसा होता तो घर से आ करके इतने इतने दिन तो कोई बाहर नहीं रह सकता है। अब बिल्कुल। मैं इतना, हम इतना कभी उनको क्वेरी नहीं की कि कभी उनको खराब लग जाएगा कि भाई आपके घर में कोई रोकता नहीं है क्या। हम्म चाहते तो हम पूछ सकते थे, लेकिन हम ये सोचते कि खराब लग जाएगा, परेशानी में है इस समय, हम क्या बोल सकते हैं इनको। हम्म ये सब होता रहा। फाइनली फिर ये सब मेरे को खूब प्रेशर बनाया हम्म कि इसको हटाने के लिए कोई 3 लाख मांगे, कोई 10 लाख मांगे, कोई 12 लाख मांगे। हम्म ये हटवा देंगे, वो हटवा देंगे, फैमिली का नाम हटवा देंगे, 376 लगा रहेगा, लेकिन हम्म 376 लगा रहेगा उसका, लेकिन बेल करा देंगे, मतलब हम्म हमको पैकेज मिलना शुरू हो गया। हम्म। हाँ, उसको हटाने का 5 लाख रुपया लगेगा। हाँ हाँ हाँ। डीएसपी साहब की email से बात हुई है, एसपी साहब की रीडर से बात हुई है। हाँ, रीडर से मुलाकात पहले ही, फोन पर मैसेजेस हो गया है हम्म कि आया है ऐसे ऐसे, सो हम फोन हम्म करेंगे अभी, सो आप बोलिएगा पैसे के लिए। अब हम्म फोन मेरे सामने ही करे कि हम्म हाँ रीडर बाबू क्या क्या करना है। हाँ आइए ना, बात कराते हैं, खाली हाथ मत आइएगा, हम्म खाली हाथ मत आइएगा। हम्म। मीन्स कि वहां जा करके, हाँ जिस जहां जाइए वहां 10 हजार, जहां जाइए वहां 20 हजार। हाँ हाँ। काम होना कुछ नहीं है, हम्म कोई कुछ नहीं कर सकता, जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड है वही कुछ करेगा, ये तो लोग हम्म। कुछ करेगा नहीं। हाँ, लेकिन आपसे डरा करके पैसे ले ले, जब वो और एक्सटॉर्ट करते मनी एक्चुअली। हाँ, एक्सटॉर्शन हम्म सिंगल मामला है कि आई आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स इट। हम्म। इसके पास पैसा है, ये पैसे वाला है। हाँ इस बिल्कुल बिल्कुल। मामले को, इस मामले को हाइप जितना करोगे उतना ये इसको छुपाने के लिए और करने के लिए पैसा देगा। हम्म हाँ, इस हम्म वजह से जितने मीडिया वाले थे उन्होंने भी इन चीजों को अनाप शनाप, बहुचर्चित, दरभंगा के बहुचर्चित सीए ने किया घिनौना कांड। हम्म। हाँ, ये पता नहीं तो और क्या प्रिंट क्या मीडिया वो, में आपका आ गया था। प्रिंट मीडिया में नहीं, डिजिटल मीडिया में। ओके ओके। वो जो थंबनेल बनाते हैं ना वीडियोस के ऊपर, हम्म। उसमें ये सब करके मेरा हम जो स्टॉक्स में भी जा चुके हैं, जो अच्छा स्टॉक्स ओके। वाला, हाँ जो स्टॉक्स का उसने वो वहां से निकाल, पता तो सबको रहता ही है। उस लड़की हम्म नहीं दिया होगा कि ये यहाँ गया, इसको ऐसे कर बदनाम करो। वहां से हम्म कुछ क्लिपिंग, उसको फोटोज निकाल लिया है, वो स्टैंड खड़े होकर के कर रहे हैं। हम्म एक आध फोटो जो उसके साथ है, उसको उसने वो अटैच करके वो करके बहुत तरह से उसने, और हम्म। अनाप शनाप पूरा बयानबाजी की, ये किया वो किया, ये कॉन्डम रख, मैंने जो मर्जी। हम क्या बोले, अपने मुंह से अब क्या बोल सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना, किसी मैंने जिस लेवल तक जाना हो उस मैंने लेवल तक बदनाम करने जाकर, की कोशिश की, जितने हाँ जितने जिस तरीके से स्तर हो से जा सके। करके करना हो कि हाँ मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, करते हम्म। करते, ओके। हाँ कि वो पढ़ता था, उसकी उसकी जॉब नहीं लगी थी, मेरी जॉब पहले लग गई थी, उसको हम हम्म। पैसा देते थे एडमिशन के लिए, ट्यूशन के लिए हम पैसा देते थे। ठीक अच्छा। है, मैंने हम्म हाँ ये सब, जबकि उस समय मेरी ऑलरेडी आई वॉज इन रिलेशनशिप विद समवन, उस हम्म पीरियड के अंदर तो हम्म अनर्गल जो मुंह में आया वो बोलती रही। हम्म। ये चीजें चली 19 मार्च, अभी 1 महीने पहले ये हम्म सब चलता रहा। लेकिन हम, मेरे मन में था कि कुछ भी होगा, हमको पता है ना हम क्या किए हैं। हम्म हाँ ठीक है, एक समय में क्लोज आए, सब कुछ बता के क्लोज आए थे, और फिर वो सडन वो हमारी दूरी भी बनी, सब मैंने बता रहा है, बताते रहे कि आप अपनी शादी अलग करिए, मेरी मेरी शादी होने वाली है, आपको समझना चाहिए इन चीजों को। और कोई मैम बताए ना, इतना समझदार हमको लगती थी वो, इसका हम्म जवाब नहीं है, हम तो समझदार किसी और को मानते नहीं थे। हम्म एक बहुत अच्छा दोस्त जो बहुत समझदार है, किसी हम्म टॉपिक पे हम बात करें तो वो समझती है, समझाती है, हम्म। उस तरह का मामला। और वो इस तरह से टर्न अप होके इन चीजों को करेगी तो ये समझ के हम्म। बाहर। तो अभी आपका होते केस चल रहा है, जो भी उसने आप पे सेक्शंस हाँ लगाए वो सब चल रहा है। हाँ, उसने वो सेक्शंस लगाया, फोर उसके नाइनटी एट बाद भी चल रहा है आपका। 498A और हाँ वो चल ही रहा है, और हम्म 494 दूसरी शादी, ये तो केस चल रहा है। उसके बाद जब ये चीजें, ये वाला केस होता है डीएसपी सुपरविजन के अंदर, एसआर हम्म केस बोलते हैं इसको। इसको हम्म सुपरविजन आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो हम्म तो करती है, लेकिन हम्म इसका सुपरविजन डीएसपी करते हैं। अब हम्म डीएसपी साहब इतना प्रो माइंडेड कि वो बात ही सुनने को तैयार नहीं। ही नोज एवरीथिंग कि शादी हुई है, 100 का स्टैम्प बना, बट फिर भी वो ना सुनने को तैयार,
हम्म। और भाई अगर कुछ वो कर दें, उल्टा सीधा लिख दे डायरी के अंदर सुपरविजन में, तो वो तो कल होकर के ठीक है, कल होकर के तो ठीक होगा ही, लेकिन सडनली तो परेशानी बढ़ सकती है। हम्म। वो न मैंने भगवान जाने कौन उनसे क्या बात किया, हो सकता हम्म। है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। वो और आपने तो एक स्टैम्प बात पेपर पे बस इतना लिखा था ना कि मैं शादी करूंगा। मैंने आ, लिखा, उसके जो वर्डिंग्स है उसके अंदर वो था कि हम लोग शादी कर चुके हैं, और अच्छा। ऐसा करके वर्डिंग था। उसको दिखाना ठीक नहीं होगा फोन पर, लेकिन ये इस तरह का कुछ स्टैम्प था। ओके। ओके। हम्म। हाँ, कुछ इस तरह का स्टैम्प था इसमें, तो 2 पेज के अंदर ये भी जो भी है, ठीक है। तो हम्म। इसको, ये जो भी हुआ था, 6 फरवरी का स्टैम्प है, फिर 9 तारीख को ये सब हुआ था। फिर 1,000 का स्टैम्प भी बना था, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, है ना। ये दिस इज 1,000 रुपीज स्टैम्प। ओके। ठीक हम्म। है। ये 10 तारीख का है, हम्म। 3 में, जिसमें यहाँ पे वो लिखती है कि वो संदीप शादी नहीं करेगा, लेकिन वो शादी कर सकती है, ऐसा करके, और अच्छा। बहुत सारा टर्म्स के ऊपर लिख करके उसने भी शादी किया, यहाँ पे सिग्नेचर है, ठीक है। हम्म। ये हो गया। अब ये चीजें सब कुछ जानते हुए भी अच्छा मैम एक चीज बताते हैं, ये सब जब तो मुझे अनुभव हो गया, ये जब चीजें होती है ना, तो और जब हाईलाइटेड केस होता है, अगर आप हम्म। कोई शहर के बड़े आदमी हैं या आपका कुछ नाम है, तो इन चीजों को जल्दी कोई सेटल करना नहीं चाहेगा, बिल्कुल। कभी नहीं करेगा। और इनफैक्ट जितना जो हमने भी देखा है ना, जब उनको पता चलता है कि इसके पास पैसा है, तो वो कोशिश करते हैं कि उससे कैसे पैसे लूट सके, क्योंकि केस हाँ, वैसे भी तुरंत जल्दी बंद होने वाला है नहीं। इंडियन बंद होने जुडिशरी वाला में है कोई नहीं। भी केस बंद तो होने वाला है नहीं, वो चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे करोड़ों हाँ, आप दे दो। बट जो हाँ, लॉयर्स वगैरह है, या फिर जो ऐसे जो हम कुछ एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो ये पहले एजेंट ही तो ये कही है। लड़कियों को मिसगाइड करते हैं, करने के बाद फिर उसको भी आइडिया देते हैं और खुद भी कुछ तरीका लगा के कोशिश करते हैं कैसे लड़के से पैसे हम ऐंठे। एग्जैक्टली, यही है, एग्जैक्टली। हर जगह यही चल रहा है। हाँ, पूरा मैम इसका पूरा आई मीन ये बिजनेस है एक तरह से। बिजनेस बन चुका है इनफैक्ट। कुछ लोगों ने, कुछ लॉयर्स ने इनफैक्ट, बहुत सारे लोगों ने ये खुद भी कहा है कि जैसे जजेस का भी एक हिस्सा होता है। ऐसे मैंने बहुतों जी, के मुंह से सुना है ये चीज कि जी, लॉयर्स का भी एक हिस्सा होता है, जो एलिमनी या मेंटेनेंस लेती है लड़कियां लाखों रुपए अपने जी। पति से, या सेटलमेंट अमाउंट अच्छा। लेती है, वहां पे लॉयर्स हाँ। का एक हिस्सा होता है। तो इसलिए लॉयर्स हम्म। कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा पैसे हो सके वो लड़कों से एक्सटॉर्ट कर सके इन द नेम ऑफ जी। एलिमनी या मेंटेनेंस या सेटलमेंट। और ये सब हमने सुना है, हम्म। हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हमें कांटेक्ट करते हैं और वो खुद वो ये बोलते हैं। हमने बहुत सारे विक्टिम के साथ तो हम इंटरव्यू करते ही है, साथ ही हमने बहुत हम्म। सारे ऐसे डायरेक्टर्स, नामी डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स के साथ भी हम्म। इंटरव्यू किया है, जिन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स पे फिल्म्स या वेब सीरीज या वीडियोस बनाए हैं। तो उन्होंने भी हम्म। ये चीज कहा है कि ये एक बिजनेस बन चुका है लॉयर्स का, और जितना लंबा एक केस को खींच सकते हैं उतना लंबा उनको भी पैसे मिलेंगे लड़कों की साइड से। तो ये इट्स तो जस्ट मैम, ये इट्स तो जस्ट एडवोकेट का बिजनेस। मामला है। हम्म। ये तो एडवोकेट के लिए आपने बोला, जो हम्म। पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इन चीजों को जल्दी सेटल नहीं करते हैं, कि जितना वो लंबा केस उनका भी सेम खींचेगा है, हाँ, उनका भी रेट उतना सेम है। बढ़ता है। अगर बिल्कुल। अगर वो केस होने से के 1 वीक के अंदर मेरा काम करेंगे ना, तो हम्म। हो सकता है उनको हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया देंगे। अगर वो हम्म। केस लंबा खींचा, हम ज्यादा दिन परेशान हुए ना, तो हम 10 लाख रुपया देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक इनफैक्ट है। पुलिस ऑफिसर जो है, या पुलिस, या कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कांस्टेबल भी हो, तो उनको, क्योंकि वो इसी फील्ड में है, तो वो देख के समझ जाते हैं कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। वो जी, अगर चाहे तो उधर ही वो प्रॉपर एक्शन लेकर या स्टेप लेकर उस केस को उधर ही खत्म कर सकते हैं। खत्म बट वो कर सकता जानबूझ है। के नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आगे जाएगा तो उनका फायदा होगा। वो जितने बार आएंगे ही तो उनको 10,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल, तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस स्टेशन में जब ये एफआईआर बन के जाती है, उसी वक्त पुलिस अगर चाहे तो सब जांच करके उधर ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो हाँ, करते नहीं उसको है। वो नहीं करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते है हैं, ना। दैट इज द रीजन इसी कि केस इतने में। केसेस आज पेंडिंग हैं। बहुत सारे जी, इनोसेंट लड़के 10-10 साल, 15-20 साल तक अपने केसेस लड़े जा रहे हैं जहां पे उनकी कोई गलती नहीं थी। और महिलाओं का क्या है, देखिए मैं खुलेआम ये बात बोलती हूँ कि महिलाएं तो कुछ भी कर सकती है। वो एक डिवोर्स केस चला रही है, साथ ही वो कहीं पे किसी के साथ घूम रही है, फिर रही है, शादी कर रही है, कोई उसको कुछ बोलने नहीं जाएगा, लेकिन लड़का कुछ कोई नहीं करे करेगा। ना करे तो भी वो फंस सकता है। ऐसे बहुत इनोसेंट लड़के फंसे हुए हैं जिनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है।
तो वो सलाखों हम्म। के पीछे है। बेल के पैसे नहीं है तो सलाखों के पीछे है। तो ऐसे जी मैम, बहुत जी मैम। केसेस है। फिर भी आप देखिए जो हमारी जुडिशरी है, अभी तक वो जेंडर न्यूट्रल लॉस नहीं ला रहे। ये मैम बहुत बड़ा इशू बहुत है, बड़ा ये बहुत। सेटबैक है ये। संदीप, जब आपके साथ ये ये सब हो रहा था तो आपके परिवार वालों का, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? क्या कहा उन्होंने? मेरे फैमिली, क्योंकि ये एक बार हो चुका था, हम्म। लास्ट ईयर में एक बार हो चुका था, तो वी वेयर प्लान फॉर ऑल दिस। ओके ये है ओके। कि मेरे फैमिली में हम्म हम लोग इन चीजों के लिए प्लान थे कि किसी भी तरह से इन चीजों का रिएक्शन आ सकता है। इस तरह हम्म। से आया तो इस चीज के लिए भी प्लान थे। हम परेशान तो हुए ही। कुछ लोगों हम्म। ने डरा दिया कि आप लोग घर पे मत रहिए, तो कुछ दिन ये भी हाँ रहना, ठीक हाँ। है, आप पे ये लेके लेके चला जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये हम्म। सब सब लोग परेशान तो हुए ही, पैसा भी खर्च हुआ। हम्म। हाँ, और सबसे मेन जो मेरे साथ ये हुआ कि जस्ट शादी हुई एंड वहां से ससुराल से आए हैं, एंड 2 दिन के बाद ये सब शुरू हो गया। हाँ, हम लोग कहीं हम्म। जा भी नहीं पाए, जो एक होता है। तो आपकी तो पत्नी खैर, का क्या रिएक्शन था इसमें? वो क्या कहती है? एक्चुअली चीज मैंने, वो बहुत समझदार है इन चीजों हम्म। में। हाँ, तो शी इज चूंकि सपोर्टिंग यू इन दिस? हाँ, थ्री सपोर्टिंग, तो ओके चूंकि सब ओके। चीज हमने बता रखा था, तो मुझे बिल्कुल। किसी तरह से नजर झुकाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और बिल्कुल। हाँ, रही बात की कुछ कुछ, अब कोई अगर आ, कुछ एक घटना होती है, उसको पूरा लंबा चौड़ा कहानी और अनाप शनाप ये बना करके, जो चूंकि उसने वीडियोस वगैरह हाँ मीडिया हाँ में बाइट दी, हाँ। अब अनाप शनाप उसने जो भी बोला, हो हम्म सकता है उनको बुरा लगा हो कि अरे ये भी किया क्या, वो भी किया। वो सारा वो कहानी है हम्म कि नहीं? ये सब चीजें चूंकि पहले से हम बताए हुए थे, तो हमको बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं हुआ इन चीजों को फेस हम्म करने में। हम्म और एंड सी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो हम्म उसने मेरे साथ ही आज भी इन चीजों को समझ रही है। और फाइनली हम्म अभी ये स्टेज है कि जब हमने बेल के लिए फाइल किया, तो हम्म उसको, जो हमारे जज साहब हैं यहाँ पे, उसको हम्म। चूंकि वो रोज इन चीजों को देख रहे हैं, उसको हाँ। उन्होंने मीडिएशन में डाल दिया। हम्म हाँ, मीडिएशन में उसने डाल दिया कि दोनों को बिठा करके बात करे। हम्म जो भी होगा, अगर ये लड़का एमी, कुछ भी होगा, हम 376 तो लगने नहीं देंगे। हम्म तो संभव नहीं है, हम अपना करियर थोड़ी खराब कर लेंगे, हमको पता है हम्म चीज वो फोर्स कर रही है, ये तो हम समझ रहे हैं। तो हम्म जो होगा हम एक बार के लिए एक्सेप्ट करके, जो भी रास्ता निकलेगा उसको हम रास्ता निकालेंगे, हम्म। है ना? उन्होंने मीडिएशन में डाला हुआ है। आज 24 तारीख है, 26 तक का उन्होंने डेट दिया है, अच्छा। 2 दिन के बाद। हाँ, परसों का। उन्होंने मीडिएशन में डाला है। हाँ, और मुझे नो कोर्सशिप भी उन्होंने दिया है ओके। कि इनको पुलिस परेशान ना करे। जो ओके इतने ओके। दिनों तक इसी का एक डर दिखा करके हमसे पैसा मांगा जा रहा था, हम्म। उन्होंने उसको स्टे लगाया। जब इन चीजों को उन्होंने समझा, क्योंकि वो मेरे पास 1000 का भी स्टैंप है, और जब वो यहाँ से चली गई, हम्म। शादी का जो पेपर बना, उसके बाद फिर स्टैंप का पेपर बना, उसके बाद वो 1 हफ्ते के बाद मैसेज कर रही है कि आप शादी करिए। फिर अच्छा। वो भी कुछ दिन पहले भी, 7 तारीख से पहले, 29 तारीख को, 29 फरवरी को, अभी जस्ट 7 तारीख को मेरी शादी हुई, 29 फरवरी को दोबारा मुझे मैसेज किया कि जाओ हम्म संदीप, तुम जिसको शादी करना है तुम करो, जिसकी हम्म मांग में भरना है भरो। ये सब जो होता है डायलॉग बाजी, तो ये सब मैसेजेस देख करके शी इज नॉट हैविंग अ सिंगल स्टैंड, कि हम्म। भाई करना क्या है एग्जैक्टली, इधर एग्जैक्टली। यू वांट टू लिव, और हम्म कुछ तो एक स्टैंड होगा ना, है कि हम्म। नहीं? तो तुम्हारे मन कभी ये एग्जैक्टली। कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। इन चीजों हम्म। को समझते हुए उन्होंने नो कोर्सशिप दिया, अच्छा। और फिर 25 तारीख को ऐसा है, और फिर फाइनली आई एम इन द स्टेज ऑफ मीन्स, जो भी अब वहां पे चल रहा है वो चल रहा है, उसको मैं झेल रहा हूँ। हाँ, ओके इस ओके। दौरान ये हुआ कि इन चीजों को देख करके जो एक मन के अंदर डर था कि ये कैसे होता है पुलिस, और ये, तो उन चीजों का डर एक तरह से समझने लगे उन चीजों को। हाँ। हाँ, ये ओके। उसने मेरी छवि को खराब किया। हम्म लेकिन सिंस मेरा बिहेवियर ऐसा है कि ना मेरे एक सिंगल मेरा, ना मेरे प्रोफेशन पे कोई असर फिलहाल पड़ा है, हम्म ना, देखिए मैम, अपनी अपनी फैमिली की बात अलग होती है, हम्म। और रिलेटिव्स का बात अलग होता है। बिल्कुल रिलेटिव्स का तो बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। दे आर गॉसिपिंग, लेट देम गॉसिप। उनको मैंने छोड़ दिया, भाई तुम करते रहो, हमको हम्म। पता है हमने क्या किया है, हम बिल्कुल। कितने सही हैं, कितने गलत हैं, है ना? हम्म। और किसी के बोलने बिल्कुल। में तो कोई टैक्स लगता नहीं है ना? एग्जैक्टली आप आपके एग्जैक्टली। मन में जो कहानी बन सकता है एट दैट टाइम, आप वो मेरे अगेंस्ट बोल सकती हैं, उसमें कुछ लगता हम्म नहीं है, उसका कोई फैक्ट चेक होता नहीं है। हम्म। आपको जो मर्जी आपने बोला, उसने बोला, आप लोग गॉसिप कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया है, हाँ। आ, हाँ, पुलिस खोज रही है, और उम्र कैद का सजा हो गया है, ये हो गया है, गॉसिप चल रहा है। तो हम्म। ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं, हम अपना एज काम ऑफिस यूजुअल। में कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपना काम ऑफिस में कर रहा हूँ। तो ओके। ये स्टेज में है, इन चीजों को मैंने इतने दिनों तक झेला। लास्टली देखिए मैम,
आपने बोला कि लास्टली हम क्या सजेशन देना चाहेंगे। जी, आपका एक मैसेज आप जरूर दीजिए हाँ हमारे ऑडियंस को जो आपको देख जी, रहे हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से बीइंग अ गुड पर्सन इज नॉट बैड, है ना। अगर हम किसी को जानते हैं कि वो कोई है जो कोई परेशानी में है, अब उन चीजों का रिजल्ट ये आएगा तो फिर बात अलग है। हम्म। लेकिन आई वॉज गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब वो हम्म। सबको रहना चाहिए, हम्म। अच्छा रहना चाहिए इंसान को। हाँ, अब ये है कि जिससे आप अगर क्लोज आ रहे हैं, ये अब जरूर है, क्योंकि हम्म। हमने उतना फैक्ट चेक नहीं किया, हिस्ट्री में नहीं गए, उतना हमने उसको पूछा नहीं कि भाई मामला क्या है, क्यों तुम आई यहाँ पे, क्योंकि उस हमको लगा कि टेंशन में उसको खराब लगेगा सुनने में कि हम्म। मेरे से पूछ रहा है, हो सकता है वो बताने, क्या पता नहीं बताती, कुछ और कहानी बता देती। हमने उसको पूछा नहीं। अगर इफ यू आर कमिंग क्लोज टू समवन, तो निश्चित उसका जो है वो बैकग्राउंड समझना चाहिए। हम्म। हाँ, इतना ज्यादा बिलीफ सडनली नहीं करना चाहिए। मैंने उसको अपने ऑफिस हम लेकर के चले गए। हम्म। मेरे मेरा ऑफिस, अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, मेरा ऑफिस इससे पहले मेरे घर के बगल में ही मेरा एक और हम्म। घर है, वहीं हम्म। पे था, मेरे घर के क्लोज ही। तो मैं, एक ऐसी लड़की जिसको, ठीक है हम जानते हैं, बट उतना मुझे अपने घर के आसपास नहीं लेकर के आना चाहिए था कि जिससे उसको आइडिया लगे कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ। इन हम्म। चीजों से बचना चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बुरा हुआ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे साथ बुरा हुआ, ठीक है, हम्म। ये हम मानते हैं। और बुरा क्या होता है, एक एक्सपीरियंस ही मिल रहा है कि ठीक है, ये कर करके उसने, हम तो समझ रहे हैं ना मैम कि भाई वो कितना, किस लेवल तक जा करके मेरा क्षति करने का उसने कोशिश किया, हम्म। बट ये जो बहुत लंबा चलता तो है नहीं। हम्म। सजेशन मेरा यही है, अच्छा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जिससे आप क्लोज आ रहे हैं उसका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी और उसका माइंडसेट समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी क्लोज आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मैं जब बिल्कुल। क्लोज आया तो उतना ज्यादा, क्योंकि 6 महीने में अगर एक बार बात हो रही है तो हम क्या ही उसके माइंडसेट के बारे में जानेंगे। हम एग्जैक्टली। तो जानते नहीं। सडनली सी केम और इस तरह से घटनाक्रम हुआ, वो वहां गई और उसने मुझे हक किया, और एक इंटरेक्शन हुआ, और इस तरह से जो भी हुआ, तो उतना तो हम्म। उसको हम समझ नहीं पाए। और हम्म। जब कोई अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई किसी से अगर दूर होता है तो इस तरह से उसका रिएक्शन कभी नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। हमारा सबकी लाइफ में कोई ना कोई आता है और वो चाहता है कि उसकी लाइफ में स्टे करे, बट ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा तो होता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम उसके घर के आगे जा करके झंडा गाड़ दें और वहां पे धरना दें, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम्म। ये तो फिर चीप वाली तू तुम्हें मैं तो करना नहीं हम्म। है कि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अपना भी स्वाभिमान है, उसका भी स्वाभिमान है, उसको जाने की इच्छा है, वो गई, है ना। हम्म। तो इस चीज को ये समझदारी लोगों में होनी चाहिए। अब उसमें नहीं है तो हम क्या करें, है क्या ना। करें। इसमें अब मेरी बिल्कुल। गलती, कोई अगर देता है तो फिर ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम तो उस पर विश्वास करके इन चीजों को हमने किया था। अब उसने किया तो उसकी मर्जी है, लेकिन अच्छा इंसान निश्चित रहना चाहिए, मैं आज भी उस चीज पे कायम हूँ। बिल्कुल। जब कोई बिल्कुल। दिक्कत में हो, निश्चित उसका हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल। बट ये चीजें इस तरह से टर्न अप होगी तो पता नहीं था मुझे। बिल्कुल वही, और लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, तो वही जैसे आपने कहा है कि जो आई थिंक उसे रेड फ्लैग्स कहते हैं, कि आप जब किसी के जी, किसी को किसी के साथ मिलजुल रहे हैं, या फिर वो अगर आपका जी, डेटिंग जो मतलब आपका चल रहा है किसी के साथ, तो जी। एटलीस्ट उन सब चीजों को थोड़ा जांच परख करनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में वो अगर कैसे उसकी रिएक्ट मर्जी कर का रही कुछ है। नहीं होता है, अगर उसकी बिल्कुल। मर्जी का कुछ नहीं हो रहा है, देन हाउ इज सी रिएक्टिंग। यस, वो कैसे रिएक्ट करे सिचुएशंस पे। तो वो आई थिंक थोड़ा टाइम लेकर लोगों को, स्पेशली पुरुषों को समझने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं बिल्कुल। का तो कुछ नहीं है, उन पर ना कोई केस कर सकता है ना कुछ, बट पुरुषों पर जबकि ऐसे बहुत झूठे केसेस आजकल हो रहे हैं, और कानून तो है नहीं हमारे देश में कि पुरुष को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि वो कैसे चीजों को आके लेकर जाए। एंड संदीप जी, जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये केस अभी चल रहा है आपके ऊपर, वो बहुत जल्द ही खारिज कर दी जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि जी मैम, अल्टीमेटली इन द एंड सच्चाई की ही जीत होती है। जी मैम, एंड यू आर क्वाइट ब्रेव कि आप इतना कुछ झेल रहे, फिर भी आपने हिम्मत की कि आप अपनी स्टोरी को लोगों के सामने तक लेकर आए, जबकि जी, बहुतों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो बोलना चाहते हैं पर फिर बता नहीं पाते। पर ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरह सामने आए, ताकि इस चीज को लेकर और जी, ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो, और जल्द से जल्द हमारे देश में एटलीस्ट लॉ मेकर्स की आंखें खुले, और वो जेंडर न्यूट्रल लॉस लेकर आए, ताकि किसी भी जी मैम, इनोसेंट इंसान को ऐसे सफर करने की जरूरत ना पड़े। जी मैम। तो संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड आई होप कि आपकी इस वीडियो को देखकर उन सभी पुरुषों के मन में एक हिम्मत आए,
इंस्पिरेशन भी उन्हें मिले और वो भी एक बात ऐसे। और है कि बिल्कुल। हाँ, एक बात और है कि ये जब चीजें चलती हैं हम्म। तो मन घबराता जरूर है बिल्कुल कि ये मेरे बिल्कुल। साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो एग्जैक्टली। रहा है, ये वो हम्म। ऐसा क्यों, सडनली वो ऐसा कैसे चेंज हो गई। वो सबको, वो एक मैम बैड पीरियड होता है, उसको झेलना ही पड़ेगा, पड़ेगा। है ना। हम्म। अगर अगर उसमें आप टूट गए ना तो फिर यू विल बी बिहाइंड द बार्स, या यस। आप कहीं नदी में आप कूद जाते हैं, या आप कोई बिल्डिंग से आप हम्म। कूद जाते हैं, ये आप करते हैं। बिल्कुल खैर, बट बिल्कुल। ऐसा करना नहीं है, आपको पता है आपने क्या किया। अगर आप जेन्युइन गिल्टी हैं तब तो फिर बात अलग है। अगर हम्म। सब सामंजस्य हुआ और कोई फंसाने के प्रयास कर रहा है, अनशन ये लगा रहा है, तो आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। बिल्कुल हार नहीं मानना है। मैं हाँ, उस पीरियड में स्ट्रांग बन के रहना ही होगा भाई। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, लोगों के बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में आप अपना डिसीजन नहीं ले, आपको नहीं लेना चाहिए, और मन नहीं स्ट्रांग क्योंकि करके चलना कुछ तो लोग कहेंगे, तो आप रोक चाहिए। नहीं लोग तो सकते। ठीक है, हाँ, लोग तो बोलेंगे ही, और जो ऊपर होता है ना उसी के बारे में चर्चा करता है। आज मैं अगर सड़क चलता इंसान नॉर्मल होता ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा था। सिंस आई एम हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर में लोग जानते हैं, ठीक है, जो है अपना मामला सही है। इसलिए इतना चर्चा हुआ कि भाई सीए साहब के साथ बिल्कुल। ऐसा कैसे, ये सब ऐसा कैसे कर दिया। सीए साहब क्या की हो तो सीए साहब जानते हैं, या वो लड़की जानती है हम्म। कौन कितना सही है। अब हम तो सड़क चलते तू मैं तो नहीं करेंगे सबको बिल्कुल। अपना हम्म। आके लाइव होकर के अपना ये तो नहीं बताएंगे, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये एग्जैक्टली। तो हम नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, उसने किया, उसको करने दो, अब जो होगा न्यायालय मामला है, उसको बिल्कुल और समझा आप जाएगा। लड़ेंगे, डट कर सामना करेंगे इस मुसीबत का। और जैसे कि मैंने कहा कि सच्चाई की जीत होनी है, तो आपकी ही जीत होगी संदीप जी। जी एंड मैम। या एंड ऑल्सो लास्ट में आपने जो मैसेज दिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं क्योंकि वो सहन नहीं जी कर मैम। पाते इन सब चीज़ों को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए। एंड संदीप प्लीज कीप अस अपडेटिंग ऑन योर केस, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। श्योर And मैम। thank you so much once again for joining. Take care. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Thank you.